चलो गुड मॉर्निंग। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अच्छा है सिर्फ भेजना है ना। अच्छा देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल स्टेटस भी लगाए थे। कल के पेपर में छपा था 30/7/2024। ठीक है। ये चला था क्या कि आपका कुछ ही नंबर से नहीं हो रहा है, फाइनल रिजल्ट में नाम लाना चाहते हैं तो पैसे भेजिए। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तुम लोग जो है, तुम लोग भी सब लोग देखो, होता क्या है, कुछ हैकर्स वगैरह होता है, ठीक है, या फिर कोई संलिप्त रहता है इसमें, उसके पास सबका पास डाटा रहता है। डाटा का मतलब क्या है? मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, एड्रेस रहता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है किसी तरह से मतलब सेध लगा के या फिर आउट निकलवा करके तुम लोग को किसी को कॉल करेगा, ठीक है, कि आप जो है बोल रहे हैं आयुषी कुमारी बोल रहे हैं, हम बोलेंगे हाँ आयुषी कुमारी बोल रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे ना आप? बोले हाँ दिए थे। बोले आपका जो है स्कोर आ रहा है 42 आ रहा है और कट ऑफ जाएगा 48, ठीक है, आपका 5-6 नंबर से नहीं हो रहा है, ठीक है, आप करवाना चाहते हैं एडमिशन बिहार पुलिस में? तो बोले कि हाँ निश्चित रूप से, हाँ हाँ। तो बोले ठीक है, आपका 5 ही 6 नंबर लग रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ पैसा लगेगा। बोले कितना पैसा लगेगा? बोले 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो बोलेगा। उसके बाद एक बार अगर ट्रैप में फंस गए तो उसके बाद तुमको फंसाते रह जाएगा वो, ठीक है। एक बार ट्रैप का मतलब क्या हुआ, एक बार तुमको तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया, तुमको समझ नहीं थी, उसको पर्दा गिरा के बंद कर देना। तो इसमें लाइटिंग आता है, बाद में देखते हैं कैमरा में लाइटिंग आता है ना। तो उसमें क्या, एक बार अगर पैसा दे दिए तो तुमको समझ जाएगा कि पैसा देने वाला पार्टी है, पैसा देगा, ठीक है, उसी तरह से तुमको देगा। फिर बोलेगा तुम्हारा और कोई दोस्त है, साथी है जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है या बिहार दरोगा का एग्जाम दिया है, तो सबका हो जाएगा, बोलना सबका हो जाएगा। केवल सबको 10-10 20-20 हज़ार रुपया लगेगा। और एक बार 10,000 20,000 रुपया देना स्टार्ट किए तब तो पूरा ग्रुप को पकड़ लेगा वो, ठीक है। और ऐसा ऐसा 20,000 करके अगर 85 आदमी दिया तो फर्जी में उसको कितना पैसा हो गया जी? 10 लाख रुपया कमाई हो गया ना। ऐसा ऐसा डेली 50 आदमी 100 आदमी को मोहरा बनाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अब आगामी बहुत सारा परीक्षा होने वाला है बिहार सरकार में, ठीक है। बिहार सरकार में काफी सारा परीक्षा होने वाला है, तकरीबन देखे हो ना 12,32,000 वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और जहाँ ज्यादा पैसा रहता है क्राइम वहीं सबसे ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पे ज्यादा इतना वैकेंसी आएगा, जितना सेटर है, जितना है धूर्त वगैरह और जितना गुर्गा वगैरह है, गिरोह वगैरह, वो सब सक्रिय हो गया है। ये सब चीज से क्या है अर्चना, सावधान रहना है, बचना है, किसी के बहकावे में जालसाजी में नहीं पड़ना है। इस बात को ध्यान रखना। और उसकी उसी के अंतर्गत जो है एक बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जारी किया क्या है कि किसी को अगर इस तरह का फर्जी तरह का होता, अगर कोई पैसा वगैरह देता भी है तो उस पर भी क्या है, गाज गिरेगा, उस पर भी जो है कानूनन विधि सम्मत कार्रवाई होगा। तो इस तरह का घटना हो तो जो है, एक होता है आर्थिक अपराध इकाई, ईओयू, आर्थिक अपराध इकाई, इसको तुम लोग सूचना दे सकते हो। ये क्या करता है, तुम लोग से बात कर लेगा, बोले कितना घूस मंगा है, मतलब 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपया, बोले ठीक है 50,000 का अरेंजमेंट करो या हम ही पैसा का अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, तुम्हारे साथ साथ जाएगा, पीछे पीछे जब जाएगा, और जैसे उसको 50,000 रुपया दोगे वैसे रंगे हाथ पकड़ लेगा उसको। उसके बाद क्या, उसका नौकरी भी है, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर सबका गिरफ्तारी हुआ इसमें, ठीक है। तो आर्थिक अपराध इकाई इसी को बोलते हैं। भारत में बिहार में कोई तरह का जांच होता है, सीबीआई से लेके, सीबीआई बोल रहे हैं, नीट वगैरह हुआ था या कुछ भी, तो यही करता है। इसमें सब जो है जितना ऑफिसर होता है सब ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर होता है, इसको बरगला नहीं सकते। वो तुम लोग का लिस्ट देखा जाता है, खाका देखा जाता है कि किसका क्या है, करियर को कोई दाग नहीं लगा है, किसका जो है स्पष्ट सब कुछ है, तो उसी के को जो है इसमें डाला जाता है। और ये सब रहता है, बिकाऊ नहीं होता, ये सब बिकता नहीं है। और ये सब क्या करता है, कार्रवाई करवाता है, या फिर नजदीकी थाने में तुम लोग शिकायत कर सकते हो, ठीक है। ऐसी समय सभी बच्चा सब समझ लिए इस बात को ना। मेहनत का, ईमानदारी का पैसा है, एक भी पैसा किसी को नहीं देना। क्या होगा, अगली बार होगा वैकेंसी, इस बार नहीं होगा, लेकिन इतना है कि हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज के प्रलोभन में नहीं रहना है, पढ़ाई करना, ईमानदारी से मेहनत करना, बाद बाकी हम है ना तुम लोग को पढ़ाने के लिए, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। ये किसका नाम है जी? तुम्हारा रिचा? अर्चना तुम्हारा है? हाँ, कौन सा नहीं लिखे हो? हाँ, दो कुमकुम देंगे, बोलना जी लिखे ला।
रिचा दो नहीं लिखना चाहे सब फाइन लो 1 का। हाँ तो क्या लिख ले नहीं लिखना चाहे पैसा जो जमा करवाए नहीं बोले 1 का प्लस दो भैया फाइन मांगना चाहिए। हाँ लिखे आप लोग लिखे लिखे हो 100 रुपया फाइन। नितेश लिखे हो 100 रुपया पक्का फाइन लेंगे। तुम लोग अनडिसिप्लिन मैनर में रहते हो। रवि को इतना दिन पहले ही बोले थे क्या क्या लिखने के लिए अभी तक नहीं लिखा। बुक भी जमा नहीं किया बहुत। मिथुन तुम लिखे वही वाला द मैन इन यूनिफॉर्म ऐसे कुछ था ना। हाँ अमित लोड़ा अमित। हाँ अच्छा ठीक है देखेंगे। हाँ तुम मिथुन लिखे हो ये वाला। हाँ कहाँ दिए थे जी चलो देखेंगे तुम दोनों देखी। ठीक है भूल गए तो फाइन लगेगा तो ठीक है। चलो इसको लिख के देना सब तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। चलो कल कौन सा टॉपिक लास्ट छोड़े थे। कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में आज थोड़ा समझेंगे क्या होता है वायु दाब। जैसे कल एक क्वेश्चन भी आया था कि जो है पर्वतों पर पहाड़ों पर ठीक है खाना वगैरह पक क्यों जाता है जल्दी क्योंकि दबाव क्या होता है वहां ज्यादा होता है। ये दबाव क्या होता है प्रेशर क्या होता है और उसके बाद वायुमंडलीय दाब कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है क्या सब है। आज थोड़ा सा इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एगो हेडिंग दो हालांकि कुछ कुछ तुम लोग को वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ाए थे लेकिन फिर से एगो हेडिंग दो वायुमंडलीय दाब। हेडिंग दो तो वायुमंडलीय दाब एवं पवने। जब नोट्स लिखना उसमें ये चीज सही करना है वायुमंडलीय दाब एवं पवने। वायुमंडलीय दाब कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में जानते हो। कोरियोलिस इफेक्ट जेट स्ट्रीम के बारे में जानते हो। आज सब हम लोग पढ़ेंगे और तेजी में थोड़ा पढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में ज्योग्राफी इसको समाप्त करके दूसरा टॉपिक उठाएं। वायु दाब एवं पवने ठीक है आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है तो सबसे पहले जो है कल एक टॉपिक तुमसे पूछ रहे थे उसका जवाब कोई दे नहीं पाया था। इसको आज लिखवा देंगे तब तुम लोग को जानकारी हो जाएगा अगले बार से जवाब भी दे पाओगे। अच्छा एक होता है हाई प्रेशर एक होता है लो प्रेशर होता है ना। हवा जब भी चलता है हमेशा क्या चलता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर होता है बताओ। सबसे जैसे ये है ठीक है जैसे ये है यहाँ पे माने त्रिज्या है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा केंद्र में होगा ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर जाएगा हमेशा क्या है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो इस कंसेप्ट को तुम लोग ध्यान रखना। जैसे देखो जैसे जमीन पर सरफेस की बात कर रहे हैं सरफेस जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है ठीक है किरणें जब पड़ती है तो ये क्या होता है जमीन क्या होता है तापमान की वजह से क्या होता है गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है जब हवा गर्म होगा तो हल्का हो जाता है होता है ना। हवा क्या होता है गर्म जब होता है तो हल्का हो जाता है हल्का होने के बाद क्या होता है ऊपर की ओर उठेगा। जब ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ पर जो है ये लो प्रेशर था ये जो है हाई प्रेशर की बन जाएगा ठीक है। ये जब यहाँ पर जाएगा लो प्रेशर से ये हाई प्रेशर चला जाएगा ठीक है। और हाई प्रेशर से फिर जो है हवा जो है यहाँ पर जो ब्लैंक का स्थिति हुआ जैसे यहाँ पर हवा था ठीक है यहाँ से हवा जो ऊपर निकला तो इसको भरने के लिए भी एक हवा आएगा आएगा ना।
तो यही हवा जो चलेगा हाई प्रेशर टू फिर लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर से क्या है ये फिर गर्म होके जब ऊपर उठेगा तो क्या बन जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी प्रकार से जो पवनें चलती हैं, पवन इसी प्रकार से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, HP टू LP। और पवन जो होता है हमेशा क्षैतिज दिशा में इस तरह से मूव करती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यही चीज जो है ना आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय यानी क्या, जनरल इंट्रोडक्शन लिखो। लिखो वायु विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का, देखो मैक्स है और यहाँ आइए, वायु विभिन्न गैसों का तुम लोग वायु में देखते हो, वायु में बहुत सारा कण रहता है, बहुत सारा तत्व होता है ना, ठीक है। जैसे तुम लोग देखे हुए गर्मी के दिन में या फिर जब धान गेहूं सब तैयारी होता है उस समय हवा के साथ क्या होता है, डस्ट वगैरह उड़ के आता है ना, कपड़ा वगैरह गंदा होता है, घर वगैरह के अंदर घुस जाता है, खिड़की वगैरह उस समय बालकनी में आ जाता है। तो इसी में क्या देखते हैं, विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है, गैस का भी मिश्रण है और कई सारे तत्वों का भी मिश्रण है, ठीक है। तो यही चीज है। अगला पॉइंट लिखो, वायु का अपना स्वयं का भार होता है। वायु का अपना स्वयं का भार होता है। वायु का अपना, ऐसे ब्यूटी मत लिखा करो, देखो उधर मिथुन जैसे रवि लिख रहा है ना वैसे ऐसे लिखो, देखो रवि को देखो कैसे लिख रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा है और साफ सुथरा। दीपक क्यों नहीं आया आज ब्यूटी? जो तुम लोग भाई बहन हो तुम लोग को पता नहीं है, वायु का अपना स्वयं का भार होता है जिसके द्वारा, वायु का अपना स्वयं का भार होता है जिसके द्वारा वह धरातल पर दबाव डालता है। जिसके द्वारा वह धरातल पर दबाव डालती है। जिसके द्वारा वह धरातल पर दबाव डालती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, धरातल पर, धरातल पर वह सागर तल, वह सागर तल के सतह, वह सागर तल के सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर, के प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले भार को, पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो ब्यूटी, लिखो वायु दाब सर्वाधिक किस पर होता है रवि? सागर तल पर होता है। लिखो वायु दाब, वायु दाब सागर तल पर सर्वाधिक होता है, वायु दाब सागर तल पर सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट लिखो,
वायु दाब मापने की इकाई, मापने की इकाई मिलीबार है, इकाई मिलीबार है। इसका अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई मिलीबार है। इसका अंतरराष्ट्रीय, इसका अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। दाब किस में मापते हैं? पास्कल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पास्कल है। हाँ, और लिखो, और वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, और वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। वायुमंडलीय दाब की इकाई, दाब की इकाई बार है। वाकर रो, देखो ये सब जो लिखवाना है उसको अंडरलाइन ब्यूटी करते जाना, जैसे यहाँ कर दिए, बैरोमीटर करो, पास्कल को करो, उसके बाद क्या है मिलीबार को करो, ये सब क्या क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे क्या है, दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे इतना जितना लिखा है उसमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन बने, क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। जैसे तुम लोग को अभी डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, डीप पढ़ाने से दो फायदा होगा। एक तो क्या है कि बड़ा बड़ा एग्जाम भी क्लियर करोगे और छोटा वाला भी एग्जाम क्लियर करोगे, तो क्वेश्चन तुम लोग को समझाते हैं। वायु दाब से संबंधित कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे क्या है, जैसे दो प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक वो आएगा जैसे क्या है कि बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस में, उसके बाद बिहार एसएससी में, प्लस बिहार दरोगा में, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन, रूबी एक की आंसर होता है, हाँ वो बोलने के बैरोमीटर। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा अपना, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, बिहार दरोगा में। इस प्रकार के वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है या मापने की इकाई है, ठीक है। और उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या है, पास्कल है। तो इसको क्या है वनडे में डायरेक्ट रहेगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं मिथुन, क्या कर रहे हो जी, टिकट काट रहे हो, एडमिट कर, अरे डाउनलोड हो जाएगा। ब्लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाँ? इससे मापते हैं घनत्व, वायुमंडलीय घनत्व। इससे हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता। तो तुम लोग को जो है तैयारी ऐसा करना है कि चारों ऑप्शन पता रहे। हो सकता है अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछे, ये पूछ दे, हो सकता है ये पूछ दे, हो सकता है ये पूछ दे, हो सकता है चारों को ऑप्शन वैसे तैयार रहना है। और खास करके इसका फायदा जानते हो किसको इसको मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा इसको अंशु को मिलेगा, जबरदस्त फायदा, क्योंकि अभी वो सेकेंड ईयर में है। तुम किस ईयर में हो पूजा, नहीं लिखवाई हो, डायरेक्ट नौकरी ले लेना है। अच्छा अगर नौकरी लेना है, नौकरी लग जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बिहार पुलिस में लग जाएगा, बिहार एसएससी, इस दोनों में 12th बेसिक हो, लेकिन फॉर्म भर दो, ठीक है पूजा। डेट खत्म हो गया ना, तारर कॉलेज में चल ही रहा था ना। इग्नू, सुनो क्या कह रहे हैं, इग्नू में एडमिशन ले लो या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी में, या फिर तारर में, ठीक है। इससे क्या होगा बताते हैं, फ्यूचर के लिए, आगे के लिए बता रहे हैं। अभी क्या है 12th बेसिक पे बन जाओगे बिहार पुलिस, मान के चलो बिहार पुलिस बन गई, लेकिन आने वाले 3-4 साल के बाद तुमको खुद लगने लगेगा कि हम जो इससे बेटर डिजर्व करते हैं। उस समय मेरा घर का परिस्थिति ऐसा था, सामने मेरा 12th किया हुआ था, वैकेंसी आया, फॉर्म भर दिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस बन गए। लेकिन क्या कि जब तुम्हारे सीनियर सब आएगा, तुम पे कोई दबाव डालेगा
या फिर लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, दरोगा की देखोगे, डीएसपी की देखोगे, तो मन में अंदर इच्छा जगह कि काश हम भी दरोगा बन जाते, काश हम भी डीएसपी बन जाते। लेकिन उस समय क्या होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कुछ करने का। लेकिन अगर ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है, तो जो सोची हो उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या है, मौका मिलेगा। लेकिन अभी मौका मिलेगा, 12th के बेसिक पे नहीं मिलेगा ना, तो एक मलाल रह जाएगा लाइफ में, जीवन में मलाल रह जाएगा, विकास ग्रेजुएशन कर लेते तो क्या है, अभी दरोगा बनने के लिए ट्राई करते हैं। मान के चलो तुम्हारा एज हो रहा है, ठीक है, मान के चलो 21 साल एज हो रहा है, ठीक है, को बात बोल रहे हैं, बिहार सरकार में, ठीक है, हंसो मत, बिहार सरकार में किसी भी इस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए कितना साल तक दे सकते हो रवि? 40 साल तक, मतलब मानो 19 साल है तुम्हारे पास। अगर मेहनत से लोग क्या 19 साल में नहीं बन पाओगे डीएसपी दरोगा? बन जाओगी। लेकिन क्या उसके लिए क्या रहना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन? अर्चना, क्या रहना चाहिए? आखिर ग्रेजुएशन रहेगा तब ना। मान के चलो, एक बात बोल रहे हैं नितेश, स्टडी लीव मिलता है 3 साल, जब कंप्लीट हो जाएगा तुमको नो नो वर्क पे रहता है, ठीक है, नो पे ऑप्शन, मतलब तुम सैलरी नहीं लोगे, और क्या है कि तुम जो तैयारी कर सकते हो। मान के चलो तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, इस बार बिहार पुलिस बन गए, लेकिन तुमको लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, अभी क्या तैयारी में है, रिदम में है, अभी नॉलेज है, सब कुछ फॉर्म आ रहा है, तो उस समय क्या किए कि हो सकता है कि इसको जो है ज्वाइन नहीं करके, या फिर नौकरी ले लिए, उसके कुछ दिन के बाद लीव ले लिए नो पे वाला, और आगे चल के दरोगा का तैयारी किए, आगे चल के क्या है, यूपीएससी का तैयारी किया, तो क्या है, बनने का संभावना है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट ही नहीं रहा, ग्रेजुएशन नहीं रहोगे तो कर पाओगे? इसीलिए ले लेना तुम लोग भी, खास करके तुम लोग के पास तो बेहतर मौका है जी, अंशु के पास है, पूजा के पास है, ये दोनों लड़की अभी क्या है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में है, ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन बढ़िया, अभी से ये सब तैयारी करेगी, ये भी तैयारी हो जाएगा और बीपीएससी का भी तैयारी हो जाएगा। अब दिखाते हैं तुम लोग को बीपीएससी और यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना हो गया वनडे का एग्जाम के लिए, ठीक है, और अब जब पूछा जाएगा तुम लोग एग्जाम दोगे बीपीएससी का और यूपीएससी का, तो वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वायु दाब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला ऑप्शन, पहला, यह समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? हाँ, तीसरा रहेगा इसका अंतरराष्ट्रीय मापक पास्कल है। चौथा रहेगा यह पृथ्वी से ऊपर या नीचे घटता जाता है, ठीक है, ये रहेगा, ये है यूपीएससी का क्वेश्चन। इसमें रहेगा कूट की सहायता से निम्न सही कथनों का चयन करें। कूट की सहायता से सही कथन का, इधर देखो, ध्यान दो, इधर सही कथन का चयन करें। ए बी सी डी, ठीक है, ए रहेगा 1 2, बी रहेगा 1 2 3, सी रहेगा 1 2 3 4, डी रहेगा 2 और 4। बताओ इसका क्या होगा? मंगल कुमार, मंगल टू मंगल, बताओ क्या होगा इसका? दिया ना तुमको टास्क मंगल टू मंगल वाला, सबको दिया ना टास्क, याद है ना? तुम, हाँ, तुम्हारा नाम तो लेना भूल ही गए थे जी। तुम पे आगे चल के चैंपियन बन जाओगे, ठीक है, इतना जबरदस्त चैंपियन, अच्छा अच्छा को मात दोगे। सबसे अच्छा बात, तुम लोग का एज बहुत कम हो रहा है, इतना कम एज में तुम लोग को इतना पढ़ने सीखने जानने को मिल रहा है, ठीक है, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है। बताओ मंगल कुमार, इसका क्या जवाब होगा? इधर से बताओ, दीपक बताओ, दीपक तो आया नहीं, नेहा बताओ।
अब समझे कुछ यूपीएससी और बीपीएससी में समझ रहे हो अंतर? हाँ हाँ, इधर से बताओ। हाँ, बी नंबर होगा। ठीक है, इधर से अर्चना बोलो बी नंबर, उधर से नेहा बोलो, इधर से बताओ सिंपल। हाँ, बी, इधर से बताओ ब्यूटी। सी होगा। रितेश? डी। बी। तुम्हारा मंगल? तुम्हारा मिथुन? बी। तुम्हारा रवि? देखो यही अंतर होता है। देखो अगर ये वाला पढ़ लोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आज तक क्या पढ़ते आ रहे थे? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, यही मापते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वायु दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब विस्तार से पढ़ लोगे, इसको जब पढ़ लोगे तो ये तो क्वेश्चन करोगे ही, ठीक है, साथ में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा ना। अभी तुम लोग का तैयारी का डायमेंशन कैसा है? इस लेवल का है। ठीक है, इस लेवल में थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है कि जो है जैसे 6 से 8 महीना बिहार पुलिस निकालने के लिए काफी है, 6 से 8 महीना, 6 महीना। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम का तैयारी करोगे तो मान के चलो 1.5 से 2 साल लगे, 1.5 साल मान के चलो लगे, यानी क्या है कि 6 नहीं 12, 15 माह से 18 माह लगे। लेकिन एक बात है, 15 माह से 18 माह अगर दे दोगे तो क्या कि ये सब क्या है, ये सब हवा हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, ये सब क्या है कहीं टेर नहीं करेगा, और वहां तक तुम क्या है कि एग्जाम देने के लिए अपने आप को लायक बना लोगे। इसका क्या समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है? होता है रिचा? नहीं होता है, दिक्कत यही है। वायुदाब सागर तल पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। कहता है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? देखो तो वायुमंडलीय दाब कौन फेंक देता है जी, इसको रखो। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ये क्या है, सही है। कहता है इसका अंतरराष्ट्रीय मापक क्या है? पास्कल है। ये भी सही है। ठीक है, यह पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर घटता है, तब क्या होता है? जैसे क्या ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, जैसे क्वेश्चन कल बताए थे, पहाड़ों पर खाना जल्दी पक जाता है, क्यों ऐसा होता है अपना? वायुदाब जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे तुम लोग कुकर पे चावल बनाते हो और कभी क्या है डेक्ची में चावल बनाते हो, किसमें जल्दी पकता है? क्यों? उसमें दाब होता है, क्वथनांक ज्यादा होता है, तो प्रेशर के वजह से क्या होता है, जल्दी पकता है। एक तो गर्मी भी, हीट भी पड़ रहा है, ऊपर से दबाव भी, प्रेशर भी मार रहा है, क्वथनांक भी ज्यादा है, इसके वजह से जल्दी पकता है। यही कंसेप्ट होता है वहां पे। ठीक है, मान के चलो भट्टी में दाब के छोड़ दिया चारों तरफ से, तो प्रेशर में ये चीज होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। तो अब ढूंढो, तो 4 वाला कौन है, ये और ये तो कट हो गया। अब क्या 1 और 2 दिया, 1 और 2, 1 और 2 तो 100% सही है। ठीक है, अब केवल 3 को देखना है। बायोमंड इसका अंतरराष्ट्रीय मापक पास्कल है, केवल एक ऑप्शन से देखो, 2 ऑप्शन से बन जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है यूपीएससी को निकालने का, समझे? ऑप्शन से, ऑप्शन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है या इजी बनाता है। लिखो इसको, जल्दी से लिख लो। लिखो आयुषी, देखें तो इसका एडमिट कार्ड हम देखते हैं जरा, वो आ गया। तो नए भेजना तैयार देंगे, आप देख लो, ध्यान चुकोगा, देख देख ले हैं, नहीं भेजोगे? तब तुम लंगीला से मिलना पड़ेगा तब। पंकज कुमार, आयुषी कुमारी, भारत से तुम देश, तुम ही जाओगे एग्जाम दिलाना इसको? कैसे देगी एग्जाम भाई? हाँ है, 9:30 बजे रिपोर्टिंग है, समझ लो। इससे पहले घुसना तो घुसने नहीं देगा, बहुत टाइट एग्जाम होगा इस बार। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम है और इसमें दिया हुआ है, डेट दिया होगा 1 घंटा पहले, 11 बजे तक। 11 बजे तक क्या है, घुस जाना अंदर, 12 से 2।
3 साल के लिए। भेज देना, तुमको एडमिट कर भेजना, मेरे नंबर पर्सनल भेजना, ग्रुप में मत भेजना। कटिहार मिथुन कैसे निकलोगे सेंटर पे? 7 ही तारीख को एग्जाम है, नहीं एक दिन पहले निकलोगे? नहीं देखो, जिसका इसका सिलेक्शन लेना है, जिसको पूरा एकदम वो है कि भाई हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है, एक दिन पहले चली जाना। क्या एडमिट कार्ड है? एक दिन पहले चली जाना, ठीक है, 500 रुपया खर्चा होगा, निकाल डाउनलोड कर ली। 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग करना है, वहां पहुंच जाना है, एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ये 11 तारीख को अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, आ जाएगा ये। अभी क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे, ठीक है, तुम लोग से, क्यों कल से केवल 6 दिन बचा हुआ है, इसको रखो, इसका वो देखना, ठीक है। वो कितने बजे तुम्हारा एग्जाम होगा? कहाँ पर सेंटर पड़ा है? लखीसराय। देखो, सुबह उससे चली जाना, इंटरसिटी से, इंटरसिटी से चली जाना, आराम से पहुंच जाओगे। लखीसराय तो 2 घंटा का रास्ता नहीं है, यहाँ से मुंगेर, वहाँ क्यूल, लखीसराय है, उसके बाद फिर क्यूल है। 1 घंटा लगता है जमालपुर जाने में, 1 घंटा लगता है क्यूल जाने में, 2 घंटा, पौने 2 घंटा में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सुबह निकलना 4 बजे, 6:30 7 बजे तक पहुंच जाओगे। खास करके इस सब को दिक्कत है जिसका कटिहार है, जमुई है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रूट नहीं है, ठीक है, तुम लोग को मुझसे बस से ट्रेवल करना पड़ेगा, इसीलिए क्या है कि जाम बहुत रहता है, बहुत जाम। अगर आधा घंटा विक्रमशिला 1 घंटा जाम लग गया, समझ रहे हो कितना का एग्जाम प्रभावित हो जाएगा। हाँ, तो इसको तुम लोग लिखे, अभी क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। लिख ली? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, क्लास के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। ऋचा लिख ली? अर्चना लिख ली? ठीक है, चलो अगला पॉइंट अब लिखो, हो गया ना? अगला पॉइंट लिखो, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु दाब में गिरावट आती है। वायु दाब में गिरावट आती है। इसका प्रमुख कारण पृथ्वी का गुरुत्व बल है। पृथ्वी का गुरुत्व बल है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, हवाएं, लास्ट वाला पॉइंट तो तुम लोग उल्टा वो कर दिए जी, दाब, वायु दाब घटता है कि बढ़ता है जी? हाँ? वायु दाब बढ़ेगा ना, ऊपर ऊपर जाएंगे तो आसमान में क्यों वो किया, जैसे अभी कुकर का उदाहरण दिए थे, कुकर में जल्दी पहाड़ों में क्यों पक जाता है? क्योंकि वहां दबाव क्या है, ज्यादा है ना। तो इसको ऑप्शन को सही करो, इसका बी वो हो जाएगा, इस तरह से सी ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 चारों सही होगा। या नीचे भी जाएंगे तो क्या है, प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक, तुम्हारा सही था। डी कौन कौन बोली थी जी? हैं? अर्चना तुम क्या बोली थी? बी बोली थी, और नीचे वाला लास्ट वाला क्या है? नहीं, सही क्वेश्चन सही है। नीचे जाएंगे या नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो क्या है, दबाव क्या होगा, बढ़ेगा, वही अगला पॉइंट लिखवाए ना, ठीक है। जैसे कल हम लोग बात किए थे कि कभी जहाज पे बैठोगे, फ्लाइट पे बैठोगे तो क्या है, कान वगैरह से क्या है, बंद होने लगता है कान, ठीक है, क्योंकि दबाव क्या होता है ऊपर में, ज्यादा हो कम होगा मंगल? ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर चले जाओ। टाइटेनिक का तुम लोग सुने थे कहानी जी?
अभी क्या है, 4 को 3 को गया था अरबपति समुद्र में, देखा टाइटेनिक का मलबा देखने गया था ना, क्या हुआ था वहां पर नया, बताओ, उसे बता, मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर गया था, अटलांटिक ओशियन, टाइटेनिक का जहाज का मलबा देखने के लिए, ठीक है। क्या हुआ, प्रेशर अंदर में क्या था, ज्यादा था, और क्या हो गया, लीक हो गया, ठीक है, और लीक हो गया, पूरा पेच क्या उड़ गया सब एकदम, समझे, तो वही है प्रेशर, यही खेल है। चल, हाँ बुकर देता है, इसको बोलते हो बुकरना होता है। जैसे पेन लेके जाओगे ना, फाउंटेन वाला पेन वो लेके, तो ऊपर जाके क्या है पेन से, हाँ पेन, हाँ इसी वजह से आसमान में कभी जाओगे, ऊपर जाओगे तो वो वाला पेन, कौन सा पेन, हाँ हाँ सब वही निर्देश में देखो ना, इंस्ट्रक्शन तुम लोग पढ़ती नहीं हो, इंस्ट्रक्शन में देखना दिया होगा। अब अरे अब टाइट हुए, निर्देश में देखना, वैसे पेन लेके जो निर्देश में देखो क्या बोला हुआ है, सुनो यहाँ सुनो, निर्देश में 6 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी लिखित सामग्री, पेन या पेंसिल, प्रवेश पत्र, कोई लेख, सादा कागज, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, फॉर्म टॉप, पीडीए या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना वर्जित है, ठीक है। मतलब क्या, प्लेन रहेगा, तुम्हारा पेन भी और पेंसिल भी नहीं है, देख लो 6 नंबर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, लिखित सामग्री, पेन और पेंसिल भी नहीं है, क्योंकि पेन अंदर में ही देगा, केवल एडमिट कार्ड, वो भी कैसा रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए, ये नहीं कि उसमें लिख के कुछ वो करके गए, नहीं इस टाइप का नहीं, तो इसको तुम लोग पढ़ लेना बढ़िया से। वहां सबको बांटेगा पेन, वैसे वैसे पेन देगा, फर्जी वाला देगा जी, 2 रुपया वाला पेन देगा, ऐसा वाला, कौन सा पेन है दिखाओ तुम्हारा, हाँ इसी टाइप का, इसी टाइप का पेन देगा तुम लोग को, जितना, हाँ, और लास्ट में जाते वक्त ले भी लेगा पेन, ठीक है, लेता नहीं है, ले लेता है, मांग लेता है, ठीक है, वैसे लेके आ सकते हो, तो यही पेन देगा, देख लो तुम लोग, इसीलिए अभी से इसी पेन से ओएमआर भरने का प्रैक्टिस करो, उसके पास भी सही पेन है, ठीक है, वही पेन देगा, उसी से होगा ओएमआर भराएगा। चलो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, चलो हवाएं उच्च वायु दाब, लिखो हवाएं उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से, हवाएं उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर गतिमान होती है, क्षेत्रों की ओर, निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर गतिमान होती है, उसमें ये लिख लो HP टू LP, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ब्रैकेट में दो, हाई प्रेशर HP टू LP, ऐसे तुम लोग को समझ नहीं आएगा, पूरा लिख लो, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू, ठीक है, इसी बोलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हवाएं उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर गतिमान होती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, क्षैतिज रूप से गतिशील, क्षैतिज रूप से गतिशील इन हवाओं को ही पवन कहते हैं, क्षैतिज रूप से गतिशील, क्षैतिज रूप से गतिशील इन हवाओं को ही पवन कहते हैं, क्षैतिज रूप से गतिशील इन हवाओं को ही पवन कहते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, अब तुम लोग थोड़ा सा बैरोमीटर के बारे में लिखो, बैरोमीटर क्या होता है रवि, वायुदाब मापने के लिए, अगर बैरोमीटर तेजी से गिरेगा तो क्या होगा, तूफानी मौसम, ठीक है, और उसके बाद जो है तूफानी मौसम, आंधी हो जाएगा, और बैरोमीटर का जो है पठन पहले गिरेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, तब वर्षा, ठीक है, और लगातार जो है बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, साफ मौसम का संकेत देगा, ठीक है, तो इसको लिखो, एगो ऐसे पॉइंट, 2 3 को लिखो, ऐसे लिखना,
सामने लिखो बैरोमीटर, उसका 3 को एरो निकालो, ऐसे लिखो बैरोमीटर। ऐसे 3 को एरो निकालना, ठीक है। बैरोमीटर पहला में लिखना, बैरोमीटर में पहला लिख लो, तेजी से गिरना। हाँ पहला लिखो, तेजी से गिरना, पहला लिखना तेजी से गिरना। तो क्या बोलेगा, आंधी तूफान। तेजी से अगर गिरेगा तो क्या होगा ऋचा, ये क्वेश्चन आता है। तेजी से गिरना किस बात का द्योतक है, आंधी तूफान, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखो, दूसरा ऑप्शन लिखो, पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना, पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना। किसका संकेत है ये, वर्षा का। इसको ऐसे देख लो, वर्षा का संकेत, वर्षा होने वाला है। वर्षा जब होने लगेगा तो क्या है, बैरोमीटर का पठन गिरेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अगला लिखो, उसके बाद लिखो लगातार गिरना, बैरोमीटर का पठन लगातार बढ़ना, बढ़ना, लगातार बढ़ना किस बात का है, साफ मौसम, साफ मौसम या प्रति चक्रवात, या प्रति चक्रवात। मंगल हमको ये बता चक्रवात क्या होता है, चक्रवात को बोलते हैं साइक्लोन। कई जगह पे नाम भी रखा गया, जैसे जैसे क्या विली विली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टर बोलते हैं, कई सारा नाम है, ठीक है। तो ये बताओ चक्रवात होता क्या है, ने क्या नाम, पूजा, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात देखी हो, नहीं देखी हो, तुम देखे हो नहीं चक्रवात, कहाँ देखे हो, बंगाल में, तुम देखे हो चक्रवात बंगाल, नहीं देखे हो, चलो तुम बंगाल लेके चलते हैं तुमको, वहां चक्रवात देखिएगा, आंधी तूफान ऐसा आएगा, छप्पर तप्पर घर तर घास तर सब उखाड़ देता है, इतना पावरफुल। और ज्यो ज्यो चक्रवात का नीचे से वो नियम है, जितना समुद्र से करीब रहेगा उतना पावरफुल चक्रवात रहेगा, जितना समुद्र से दूर होगा वहां क्या होगा, कम होगा। अपने भागलपुर में यहाँ सब भी खूब चक्रवात आता है ना, हाँ आया था, छप्पर तप्पर उड़ गया था पूरा एकदम। चक्रवात देखी हो अर्चना, तुम देखी हो अंशु, नहीं देखी हो चक्रवात, तुम देखी हो, तुम लोग कोई, हाँ गोल गोल घूमता है, तुम देखे हो मिथुन, बवंडर होता है, जैसे ये देखो, जैसे ये है, ठीक है। इसके अंदर हवा जो है डायरेक्ट जो है, जैसे उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से जो हवा घुसता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। पूरा एकदम गोल गोल घूम के बवंडर लाता है पूरा, और इससे हवा जो है जब अंदर आता है, तो हवा जब निकलता है बाहर तो क्या है, छप्पर वगैरह उड़ा देता है, उसके बाद क्या है, गाछ वगैरह सब गिराता है, पोल वगैरह सब गिराता है। इसीलिए जब ऐसा मौसम आए तो यात्रा क्या करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर अगर कर भी रहे हैं ऐसा मौसम है, क्या करना चाहिए हम ना, नहीं, जैसे पूर्णिया हम जा रहे हैं, जैसे ही जाते रहता है मंगल, जैसे पूर्णिया कटिहार ये सब जो रेंज है मंगल, देखो यहाँ समुंदर है, और ये है बंगाल, ये है बिहार, इस वाले एरिया सब में खूब चक्रवात आता है, ठीक है, इस वाले सब एरिया में खूब चक्रवात आता है। यहाँ पे क्या है, इसका गंगा नदी का बना हुआ है, तो इस वाले एरिया में पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, इस सब में क्या है, कुर्सेला में काफी सब में, खगड़िया सब में चक्रवात आता है। तो इसमें क्या करोगे मंगल, जैसे पूर्णिया तुम पहुंच गए, पूरा आंधी तूफान बवंडर आ गया, तब क्या करना चाहिए, बाइक से जा रहे हो, पूरा आंधी तूफान चक्रवात आ गया, क्या करोगे, हाँ रुक जाओ, वहीं रोड पे रुक जाओगे, तब होटल में रुक जाओ, होटल छप्पर वाला है, तब क्या करोगे देखो ऐसा आशियाना ढूंढना है जो कि क्या स्थायी या टिकाऊ टाइप का लगे, ठीक है। पता चला उस छप्पर के नीचे है, छप्पड़े उड़ गया, है ना तो क्या करना है मंगल, इस सब का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे गाछ जब चक्रवात आता है, बिजली जब चमकता है, ठीक है, आदमी को लगता है कि हम गाछ के नीचे आ गए, सेफ हो गए, अब गाछ से पहले बिजली गिरेगा, तो गाछ क्या ऊंचा है ना, उसको माध्यम चाहिए तरंग को, ठीक है, बिजली को, पावर को जल्दी जल्दी पृथ्वी में जाने का,
इसीलिए गाछ के नीचे क्या लेना है, शरण नहीं लेना है। पेड़ पौधा वैसा रहे टूटा फूटा टाइप से टहनी वाला नहीं लेना है, मजबूत घर रहे वो रहे, उसमें क्या है जैसे आंधी तूफान आया बाइक लगाया गाड़ी लगाया अंदर घुस गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बाइक चलाते हुए किधर से कुछ भी आ सकता है। तो यही होता है चक्रवात, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आज ही कोशिश करेंगे पढ़ने का। तो बैरोमीटर के बारे में लिखे, ठीक है। अब लिखो तुम लोग कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल ये क्या होता है बताओ। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न हुआ एक बल है, ठीक है। और यह क्या होता है कि यह एक आभासी बल है, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो यह बल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखो, यह एक आभासी बल है, इसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। यह एक आभासी बल है, यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब के घूर्णन से उत्पन्न होता है। लिखो, लिखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अगला पॉइंट है इसी में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप, विक्षेप, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसी विक्षेप को उत्पन्न करने वाले, इसे ही विक्षेपक बल कहते हैं, इसे ही विक्षेपक, विक्षेपक बल कहते हैं। ठीक है, एगो तुम लोग चित्र बना लो, चित्र जो है वो तुम लोग बना लो, जैसे एक ही चित्र में दोनों चित्र का काम हो जाएगा, ठीक है। देखें तरफ पानी है तो पानी, रूबी कल गई थी टेस्ट देने, हाँ नहीं गई थी, कैसे होगा रूबी तो बताओ, बस बस छोड़ो, कैसे होगा रूबी बताओ, सेटिंग, हाँ अभी सही बोला है ना, 50 लाख रुपया, हाँ हाँ 1 करोड़ रुपया, हाँ हाँ 1 करोड़ तो फाइन है, पहले तो सेटिंग में जो है 5-10 लाख रुपया वो अलग, 1 करोड़ रुपया फाइन भी देना है और 3-4 महीना जेल भी रहना है, 3-4 साल। हाँ तो इसके लिए तैयार हो तो भाई चलो ठीक है मत आओ क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई इस बात को समझ गए ना, देखो अब दो दो चीज है, इस बार देखना कितना आदमी सेटर धराएगा, कितना लड़का पकड़ाएगा, अपने गांव का भी लड़का सब देखना कितना पकड़ाएगा, ठीक है। जब सेटिंग गिटिंग लेकिन एक बार होना चाहिए, एक बार होगा ना तब ये सबका आंख खुलेगा, भाई अब सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होता है, हाँ लगना चाहिए। सब बताओ उसकी वजह से ईमानदार लड़का मेहनती लड़की का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, बताओ, समझे। और ये सब का कुछ होना जाना है नहीं, 1-2 साल के बाद पंजाब में कमाते हुए मिलेगा, हरियाणा में कमाते हुए मिलेगा, ठीक है। कोई ईटा ढोएगा, कोई बालू छानेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि ये सब क्या किया, मेहनत किया है नहीं, गार्जियन से पैसा ले लिया 25-50 हजार रुपया, और सिलेक्शन भी नहीं हो, गार्जियन देगा प्रेशर फिर। आज तो 31 जुलाई है ना, 30 जुलाई में क्यों पढ़ाई करवा रहे हो, तो 31 जुलाई, ठीक है। यह 0 डिग्री,
10 डिग्री नॉर्थ, बड़ा फोटो बनाना अर्चना। क्या हुआ अर्चना, क्या हुआ जी? हैं? हाँ ठीक तो बनाई, अच्छा तो बनाई है, क्या दिक्कत, बढ़िया तो है। हाँ तब अर्चना होशियार लड़की है। चलो पहले इतना फोटो लिखो। यहाँ पर क्या होता है, विषुवती उच्च दाब, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लो प्रेशर होता है विषुवती निम्न दाब। इसको बोलते हैं उष्ण, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत। चलो लिखो। ये वो चीज यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये उच्च दाब नहीं, हमेशा जो है यहाँ पे क्या था, निम्न दाब रहता है, ठीक है। यहाँ पर जब निम्न दाब होगा, यहाँ से जब ऐसे पवन चलेगी यहाँ पे ऐसे करके, तो इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा।
शीत, शीत उच्च निम्न दाब, उच्च दाब, शीत उच्च दाब। 10 डिग्री से 30 डिग्री तक क्या चलता है, कौन सा भवन चलता है, व्यापारिक भवन चलता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री। और फिर 40 डिग्री से 66-60 डिग्री। पछवा भवन। क्या बोली, 23.5 डिग्री साउथ, उसके 35 डिग्री साउथ है। 35 का तो 45 है, फिर 66 है, फिर 90। कहाँ पर, देखो ये है विषुवतीय निम्न दाब। ये जो प्रेशर, ये जो पेटी होता है, ये लो प्रेशर का पेटी होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट क्या होता है, सालों भर सनलाइट होता है, सनलाइट। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि प्रेशर जो है यहाँ पे हमेशा इस साइकिल में चलते रहता है हवा, ठीक है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलते रहता है। तो ये वाला लो प्रेशर है, ये वाला हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से क्या है, लो प्रेशर चलते रहेगा। इसीलिए जहाँ पे ज्यादा धूप होगा वहां पे क्या होगा, निम्न दाब का पेटी होगा। और यहाँ पर जो हवा का साइकिल चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब का पेटी होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरह चलता है, ठीक है। यहाँ पर जब उच्च दाब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब होगा। यहाँ पर जब निम्न दाब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब होगा। तो यही चीज है। निम्न दाब के बाद क्या है, निम्न दाब के बाद उच्च दाब है यहाँ पर। निम्न दाब के बाद उच्च दाब, उच्च दाब होगा। उच्च दाब के बाद क्या होगा, निम्न दाब होगा। और निम्न दाब के बाद क्या होगा, उच्च दाब। ये सब तुम लोग को पूछा नहीं जाएगा, केवल जानकारी के लिए रख लो कि ऐसा ऐसा होता है। और 30 से 60 डिग्री के बीच चलता है पछवा पवन, ठीक है, यही है। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या समझने के लिए कंसेप्ट के तौर पे रखो यहाँ पे। और कोरलिसिस बल के इफेक्ट से क्या चलता है, ऊपर में उत्तर में क्या चलता है, क्लॉक वाइज चलता है। ये जो है हवा चलता है उत्तर में, जैसे यहाँ पर ये प्रेशर दिया, इधर से ये प्रेशर दिया, तो ये हवा का डायरेक्शन रहेगा ऐसे, ऐसे करके, इसी को बोलते हैं क्लॉक वाइज। घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा के अनुकूल। और यहाँ पर चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा की प्रतिकूल। एंटी क्लॉकवाइज लिखो। तो 10 डिग्री से 30 डिग्री चलने वाला हवा क्या होता है, क्या कहलाता है, व्यापारिक पवन। और इनको तुम लोग पढ़ते हुए चिकती साठता साठा, गरजता चालीसा, ठीक है, ये सब क्या है, यहीं पर पछवा पवन का नाम है अलग अलग जगह पर। चलो पॉइंट लिखो, इतना जितना लिखे हो गया।
लिखो अगला पॉइंट लिखो, कोरियोलिस बल के बारे में लिखो। कोरियोलिस बल पवनों की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं देता। कोरियोलिस बल पवनों की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं देता। कोई योगदान नहीं देता। यह केवल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। यह केवल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, दिशा में यही अभी जो लिखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिखवाते हैं। इसमें लिखो उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब प्रवणता बल दाई बल के दाईं ओर, प्रवणता बल के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर निरूपित होता है। बाईं ओर निरूपित होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? ध्रुवों पर क्या होगा कोरियोलिस बल का इफेक्ट? इसमें क्या होगा? अधिकतम, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, और ये बताओ कि जो है चक्रवात 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बताओ? चक्रवात जो होता है साइक्लोन अनुकूल रहता है जी। हाँ, 0 से 10 डिग्री में क्या लिखा है कि यहाँ पर क्या है? व्यापारिक पवन का बेल्ट। 0 से 10 डिग्री में कुछ नहीं होता मित्रों। यहाँ पर क्या आता है? लो प्रेशर जो होता है, निम्न दाब की वजह से यहाँ का परिस्थिति अलग होता है, क्योंकि यहाँ सनलाइट क्या होता है? सालों भर लंबवत पड़ता है। इस 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ, इसीलिए यहाँ पे डेली चक्रवात, डेली वर्षा होता है। 2 बजे के बाद डेली यहाँ पे वर्षा होता है। 0 से 10 डिग्री वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में डेली यहाँ पे वर्षा होता है, 2 बजे के बाद होता है। और यहाँ पर क्या होता है? कोरियोलिस बल का मान क्या है? इफेक्ट
जीरो होता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। और इससे 10 डिग्री से 30 डिग्री यहाँ पर चलता है व्यापारिक पवन, और 30 डिग्री से 60 डिग्री चलता है पछवा पवन। और हम लोग का जो एरिया है 23 डिग्री से लेकर कितना है, यहाँ से 8 डिग्री 8.4 डिग्री से कितना है इधर 37.6 डिग्री। तो ये मान के चलो 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री से हम लोग क्या 37.6 डिग्री। तो इसीलिए दक्षिण वाले भारत वाले हिस्सा में यहाँ पे खूब वर्षा होते रहता है, क्योंकि ये क्या है व्यापारिक पवन वाले बेल्ट में आ गया। और ऊपर में जो है 30 डिग्री से ऊपर, ये वाला 30 डिग्री से ऊपर जो हवा चलता है वो पछिया हवा चलता है, पछवा पवन चलता है। इसी की वजह से ये घूर्णन की वजह से ये सब क्या होता है, हवा जो है प्रभावित होता है। ठीक है, अब नहीं लिख पाएंगे तुमको ये सब में। एगो लिखो तो फेरेल का नियम, फेरेल का नियम। फेरेल का नियम के सामने लिखना, फेरेल, फेरेल का नियम, का नियम लिखो इसमें। धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं, देखो धरातल पर चलने वाली, धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण, धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। चलो ये सब तुम लोग पढ़ लिए वायु दाब। अब पढ़ो वायु दाब के प्रकार, पढ़ो वायु दाब के प्रकार कैसा होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। इसके अनुसार लिखाते हैं, फिर जो है टॉपिक को समाप्त करें। तो जटिल टॉपिक है वायु दाब। क्या थे दक्षिण गोलार्ध में वायु का दिशा कैसा होता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। लिखो वायु दाब के प्रकार, वायु दाब के प्रकार। वायु दाब हम लोग पढ़े ना, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। ठीक है, इसमें लिखो वायु दाब को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। वायु दाब को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला लिखो उच्च वायु दाब, पहले लिखो उच्च वायु दाब। दूसरा लिखो निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब। उच्च वायु दाब में क्या होगा, केंद्र से जो है बाहर की ओर हाई प्रेशर टू क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा ना। इसी में तुम लोग लिखो, इस आगे तक फोटो बना लिखो उच्च वायु दाब, लिखो उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब। ठीक है, इसमें 2 गो चित्र बनाओ, एगो चित्र तो ऐसे बनाओ। आज पूरा चित्र का ही, ज्योग्राफी का ही खेल हो रहा है। इसी दम पूछा तो कोई ज्योग्राफी ऑनर्स है किसी का, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल तुम लोग को देता बनवाने के लिए। जैसे एक है, ये है, ये हाई प्रेशर से जाएगा लो प्रेशर की ओर, तो हवा जो है, हवा का दबाव जो है क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा।
बाद ये जो है ये इसको मान के चलो 1028 है, तो ये हो गया 1024, ये 1020 हो गया। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, हमेशा से केंद्र से बाहर की ओर जाती है। और दूसरा क्या है, वो चित्र ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे करके। पहले वो चित्र बनाओ, ये वाला, ये तो सिंपल चित्र है, एकदम साधारण चित्र है। यहाँ लिखे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की, वो एचपी को बोलते हैं उच्च दाब, निम्न वायु दाब। ठीक है, लिखो उच्च वायु दाब प्रणाली के बारे में लिखो, हाई प्रेशर हाई उच्च वायु दाब प्रणाली लिखो, उच्च वायु दाब प्रणाली। लिखो केंद्र में अधिकतम वायु दाब, केंद्र में अधिकतम वायु दाब, केंद्र में अधिकतम वायु दाब तथा तथा केंद्र के बाहर की ओर तथा केंद्र के बाहर की ओर वायु दाब में कमी होती जाती है। कमी हो जाती है, यह प्रति चक्रवाती दशा को इंगित करता है, यह इंगित करता है। ठीक है, केंद्र में अधिकतम वायु दाब तथा केंद्र के बाहर की ओर वायु दाब में कमी होती है, यह प्रति चक्रवाती दशा को इंगित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, उच्च दाब उच्च वायु दाब प्रणाली में
उच्च वायुदाब प्रणाली में उच्च वायुदाब प्रणाली में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती है। देखो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लगातार वेग जो है इसका घटता जा रहा है। 1000 इसका 30 था तो 1000 हो गया 26, 1026 से हो गया 1022, 1022 हो गया 18। तो वेग में क्या होते जा रहा है, कमी आते जा रहा है वेग में। और ये क्या है, केंद्र से जो है बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर। ये भी चित्र बना दो अर्चना, यही है, छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, अब लिखो निम्न वायु दाब प्रणाली। अब लो प्रेशर, यह क्या होता है, प्रति चक्रवात का दिशा होता है। एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है, बाहर से भीतर की ओर आता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। तो ये चीज क्या है कि केंद्र से बाहर से केंद्र की ओर जो जाती है इसको बोलते हैं चक्रवातीय दिशा, ठीक है। और केंद्र से जो बाहर की ओर जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात। कौन ज्यादा वो होगा बताओ तो मिथुन, कौन ज्यादा हार्मफुल है, कौन ज्यादा जो है नुकसान करेगा। जो केंद्र से बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर जाएगा, या फिर बाहर से केंद्र की ओर आएगा, वो कौन नुकसानदेह होगा ज्यादा। हाँ, क्योंकि ये तो हवा क्या फैल जाएगा ना, ये तो हवा भटक जाएगा, ये हवा का डायरेक्शन कुछ रहेगा, लेकिन ये जब एक जगह अंदर की ओर आएगा तो यही बवंडर बन जाता है। यही क्या है, घुर्नी की तरह दिखती है, कभी कभी गाँव घर में दिखती है घुर्नी, और यही घुर्नी उड़ उड़ के क्या होता है, यही जो है तूफान जो है किसी का छतरा उड़ाता है, किसी का गाछ गिराता है, किसी का जो है कपड़ा उड़ा के लेके जाता है, कभी कुछ करता है। तो ये क्या है, बाहर से केंद्र की ओर दशा आती है। और उत्तरी गोलार्ध में इसका स्थिति अलग होता है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग होता है, ठीक है। लिखो निम्न वायुदाब प्रणाली को निम्न वायुदाब प्रणाली को चक्रवात या अवदाब भी कहते हैं।
चक्रवात या अवदाब भी कहते हैं। अवदाब भी कहते हैं। इसके केंद्र में न्यून वायुदाब न्यून वायुदाब न्यून वायुदाब तथा परिधि की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इन हवाओं की दिशा इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ऊपर लिखना एंटी क्लॉकवाइज और अनुकूल वाले में लिखना क्लॉकवाइज। फिर से एक बार बोल रहे हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, उसका तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल लिखना क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग लिख लिए। उसके देखो इसी तरह से फोटो बनाओ। इसी तरह से इसमें क्या होगा, केंद्र से क्या है, इसमें जो है बाहर से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगा। उल्टा कर देना, सेम यही चीज। चक्रवात में क्या होगा, कमी हो जाएगा। चक्रवात में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जैसे मान के चलो 1030 लिखे हैं इसको, तो इसमें क्या है 1026, 1022, 1018 और इसका दिशा बदल जाएगा। ये जो है इस दिशा की ओर आएगा, बाहर से इस दिशा की ओर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज। हाँ, फिर फिगर आओ बनाओ, तुम ही फिगर बनाओ। ज्योग्राफी है तुम्हारा प्रैक्टिकल, कुमकुम बना दोगे ना। उच्च दाब से निम्न दाब, वही फिगर है, खाली उसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, फिर से रुको बताते हैं। जैसे ये देखो, जैसे वायु दाब में हम क्या देखे, चक्रवात में क्या देखते हैं, चक्रवात में अंदर की ओर आता है ना। तो ये जो है मान के चलो पवन का इसका दिशा है, ये अंदर की ओर आएगा। और यहाँ पर क्या लगातार जो है क्या है, कमी होते जाएगा इसकी गति में। ये चित्र एक ऐसे बन सकता है, दूसरा चित्र ऐसे ही बन सकता है। यहाँ से जो बाहर की ओर हवा आएगा ऐसे करके, इसमें क्या कमी होता चला जाएगा। ठीक है, ये जो है 1000 अगर 40 है तो ये हो जाएगा 1036, ये हो जाएगा 1032, ये हो जाएगा 1028। ठीक है, इसमें क्या लगातार देख रहे हैं कमी होते जा रहा है। पवन की दिशा क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर है। और यह क्या है, वेग लगातार इधर बढ़ते जा रहा है।
तो ये चीज है। मतलब कम होते जा रहा है केंद्र की ओर। बस इतने सा लिखो, और आगे जो है पछवा वन के बारे में लिखवाते हैं, जेट स्ट्रीम के बारे में लिखवाते हैं, दो दो लाइन लिखवा के टॉपिक को खत्म करते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग को समझ नहीं आया कुछ। लिखो जेट स्ट्रीम, लिखो जेट स्ट्रीम, दो दो लाइन लिखवाएंगे। जेट स्ट्रीम लिखो, जेट स्ट्रीम, जेट, जेट स्ट्रीम लिख के छोड़ दो, कल करना, अब जो है रिवीजन करेंगे। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। कल जो तुम लोग को बोले थे, भेजे थे ग्रुप में, देखे थे तुम लोग? पढ़े हो तुम लोग? पूछेंगे तो बता दोगे ना कुमकुम? तुम्हारे पास मोबाइल है, तब तुम कैसे बताओगे, बताओ? हाँ? तुम्हारे घर में कौन कौन है कुमकुम? हाँ, तुम्हारे भाई अकेले भाई हैं? छोटा भाई, बड़ा भाई बाहर, और छोटा भाई किस क्लास में छोटा भाई है? हाँ, पढ़ता नहीं है? क्यों नहीं पढ़ता है? दूसरे क्या चीज करता है वो? तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ? तुम जो अपने भाई को बोलो कि वो बुक खरीद के लाने के लिए, कौन सा बुक बोलो कि लाने के लिए, लेते आएगा? हाँ, 7 क्लास में ही है? लो जी भाई, सो मिलवा हमसे, कहा है पढ़ाई छोड़ दिया, बताओ? चलो बंद कर, मंगल बंद कर दो उसको, तो निपितुन उठ के बंद कर दो, फिर से स्टार्ट करो।